Hello, good morning. We are reading chapter 3rd of physics, which name is gravitation. Students, we have already completed till question number 5. Today we will discuss from here question number 6. Question number 6 is what happens to the force between two objects if मीन्स दो वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि फर्स्ट द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड मीन्स एक वस्तु का द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए। सेकंड पार्ट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड वस्तु के बीच की दूरी दोगुनी दोगुनी और तीन गुनी कर दी जाए। थर्ड द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल मीन्स दोनों वस्तु के द्रव्यमान दो गुने कर दिए जाएँ। तो स्टूडेंट्स पहले आपको ये क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसके नीचे क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो ये m1 मास हुआ और ये m2 इनके बीच की डिस्टेंस d, तो फोर्स कितना हुआ gm1m2 अपॉन d स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट इफ मास m1 बिकम्स 2m1 मीन्स जब मास डबल कर दिया देन F dash इक्वल टू 2m1m2 अपॉन d स्क्वायर। तो F dash कितना होगा 2 gm1m2 अपॉन d स्क्वायर, इसके प्लेस पे क्या रख दिया हमने F, तो F dash कितना हो गया 2F, ठीक है। मीन्स जब द्रव्यमान दो गुना कर दिया तो हमारा बल भी फोर्स कितना हो गया डबल हो गया। सेकेंड पार्ट इसका द डिस्टेंस d बिकम्स 2d मीन्स जो डिस्टेंस थी वो डबल कर दी इस बार हमने, तो यहाँ डी स्क्वायर था तो कोई कह रहा है 2d स्क्वायर, कितना हो गया gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर और 4 ये आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, तो इसके प्लेस पर रख दिया हमने f, तो f इक्वल टू एफ डैश इक्वल टू 1/4f, ठीक है। अगर हमने क्या काम कर दिया उसका डबल कर दी डिस्टेंस तो कितना आएगा 1/4 रह जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिकम 3d मीन्स ट्रिपल कर दी, देन एफ डैश इक्वल टू आपका gm1m2 अपॉन 3d स्क्वायर, तो कितना हो गया 9d स्क्वायर नीचे, तो इसके प्लेस पे फिर हमने f रख दिया, कितना हो गया f डैश इक्वल टू 1/9f मीन्स जो पहले फोर्स था उसका 1/9th पार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स ये आपको हमने पहली थ्योरी में करवा दिया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज एन एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल मीन्स मुक्त पतन का त्वरण क्या है। वैसे तो आपको ये बता दिया था हमने, लेकिन थोड़ा इसके बारे में भी इसका आंसर अभी आप नीचे नोट करेंगे, ठीक है। आंसर when object fall towards the earth under the effect of gravitational force alone then they are said to be in free fall. Acceleration of free fall is 9.8 meter per second square which is constant for all objects, ठीक है, ये constant for all objects। जब ऑब्जेक्ट को अर्थ की ओर नीचे ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर में अंतर्गत गिराया जाता है देन तब उसको हम क्या कहते हैं मुक्त पतन कहते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो त्वरण है मुक्त पतन का त्वरण स्मॉल जी, इसका मान कितना हो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, विच इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। ये क्या है सभी वस्तु के लिए नियत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट आप क्वेश्चन वहीं से नोट कर लेंगे, ठीक है, बार बार बैक जाने में थोड़ी प्रॉब्लम सी पड़ती है। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट मीन्स पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्व बल को हम क्या कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो
तथा पृथ्वी के बीच गुरुत्व बल को हम वस्तु का भार कहते हैं, वजन कहते हैं, भार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। At the poles as per the instructions of one of his friend. He hands over the same when he meets him at the equator. Bill, the friend, agrees with the weight of gold, but if not, why? Hint: the value of G is greater at the poles than at the equator. एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत व्रत पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? संकेत दे रखे हैं, ध्रुवों पर जी का मान विषुवत व्रत की अपेक्षा अधिक है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप पीछे भी आपको बताया तो वहीं से नोट करेंगे। आंसर सुन लीजिए। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल W इक्वल टू mg। भार कितना होता है? W बराबर mg, यही बताया था आपको। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ G इज ग्रेटर एट द पोल्स। जो वस्तु का भार है, स्मॉल g का वैल्यू है वो पोल्स पर ज़्यादा रहती है देन द एट द इक्वेटर, इक्वेटर की अपेक्षा, ध्रुव की। पोल्स पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा जी का मान अधिक है। देयरफॉर गोल्ड एट द इक्वेटर वेट लेस देन द पोल्स। इसीलिए जो है भूमध्य रेखा पर सोने का भार ध्रुवों की अपेक्षा कम हो जाता है। हैंस अमित्स फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट। तो जो अमित है, अमित का फ्रेंड है, वो उसकी बात से सहमत नहीं होगा जो उसने सोना खरीदा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं बोल रहा हूँ, पीछे सीट से आप नोट कर लेना। ठीक है। वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। कागज़ की शीट उसी प्रकार की शीट को ऐड कर मरोड़ कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? ठीक है। तो वैन ए शीट ऑफ पेपर इज क्रम्बल्ड इनटू ए बॉल, जब एक शीट को हम मोड़ कर उसका गेंद बना लेते हैं, देन इट्स डेंसिटी इंक्रीज, इसकी क्या होती है? डेंसिटी बढ़ जाती है। हैंस रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन थ्रू द एयर डिक्रीजेस। इसलिए क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? डिक्रीज हो जाता है, प्रतिरोध कम लगता है इस पर। एंड द फॉल फास्टर देन द शीट ऑफ पेपर, क्योंकि इस पर क्या है, हवा का प्रतिरोध कम लगता है, इसलिए ये तेज़ी से गिरती है। मान लीजिए ये पेपर है, इसे छोड़ के गिरेंगे, हम ऊपर छोड़ देंगे तो इस पर क्या, हवा ज़्यादा एरिया में लगेगी। ठीक है। तो हवा का प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। अब ये गोल बना दिया, इसको हमने गेंद बना दी, तो इसने एरिया कम घेरेगी, तो क्या है, इस पर प्रतिरोध रेजिस्टेंस कम लगेगा, तो इसलिए ये जब प्रतिरोध कम लगेगा तो ये तेज़ी से नीचे गिरेगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको ध्यान समझेंगे आप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।